नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, आज की बड़ी खबर लेकर फिर से हाजिर हूं मैं आपके पास और आज की बड़ी खबर ये है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार नाम उनका उछल रहा है। ये जो राजस्थान में फोन टैपिंग का मामला चल रहा है उसमें जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें उनकी आवाज़ बताई जा रही है और साफ तौर पे उनका नाम लिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। अब उनको एसओजी ने नोटिस भेज दिया है, बिल्कुल एसओजी ने उनको नोटिस भेजा है, उनके पीएस को ये नोटिस भेजा गया है और इस नोटिस में उनसे जो रिकॉर्डिंग में उनका नाम आया है इसलिए जांच के लिए उनसे समय मांगा गया है, साथ ही उनका वॉइस सैंपल मांगा गया है। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत की माने तो पहले तो वो लगातार इनकार करते रहे कि उनके पास कोई भी नोटिस नहीं आया है, लेकिन उसके बाद अब गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि नोटिस आया है, लेकिन उनके स्टाफ के पास आया है, व्हाट्सएप पर एसओजी ने भेजा है। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले ये बताया जाए कि ये फ़ोन टैपिंग करी किसने है और जो ये ऑडियो वायरल हो रहा है इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है। साफ तौर पर वो मुकरते नजर आ रहे हैं एसओजी की जांच से। एसओजी की जांच में किसी भी तरह का सहयोग उनकी तरफ से नजर नहीं आ रहा है। लगातार ये मामला काफी उठ रहा है। ऑडियो वायरल होने के बाद से राजस्थान के सियासी घमासान में एक उबाल आ गया था, क्योंकि तब से ही कहा जा रहा था कि जिस तरह बागी विधायक भंवरलाल शर्मा का नाम आया था और साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत की उनसे बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ था और उसमें साफ तौर पर खरीद फरोख्त की बात की जा रही थी, विधायकों की और सरकार गिराने की बात हो रही थी। उसी के बाद से गजेंद्र सिंह शेखावत को लगातार घेरा जा रहा है। कल भी कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस दौरान खुद गजेंद्र सिंह शेखावत से ये कहा कि अगर गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम इसमें आया है, उनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, तो वो किस हक से पद पर बैठे हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। वहीं बीजेपी भी दो खेमों में साफ नजर आ रही है कि दो खेमों में बढ़ चुकी है। एक तरफ वसुंधरा राजे हैं तो एक तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया जैसे नेता है भाजपा के। वहीं एक तरफ कल भी बीजेपी के एक नेता रोहिताज शर्मा का बयान आया था कि वसुंधरा राजे अगर यहाँ होती तो ऐसी स्थिति नहीं होती। तो बीजेपी भी दो खेमों में नजर आ रही है। कैलाश मेघवाल ने भी साफ कर दिया था कि अगर इस तरह की हरकत बीजेपी की तरफ से हुई है तो बहुत गलत है। उन्होंने खुद अपनी पार्टी को घेरा था, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत एक तरह से स्पष्ट हो रहा है कि वो इसमें कहीं ना कहीं है, क्योंकि जिस तरह बीजेपी कह रही है कि उसका इस पूरे मसले से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो पूरी परिस्थितियां बनी हुई हैं उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये पूरा षड्यंत्र बीजेपी की तरफ से और सचिन पायलट गुट को दोनों ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा है, जिसमें सचिन पायलट को एकमात्र मोहरा बनाया गया है। गुड़गांव में अभी मानेसर में बताए जा रहे हैं सारी जितने भी बागी विधायक हैं, 19 विधायक हैं, लेकिन उनको वहां पूरी सुरक्षा दी जा रही है। और जबकि हरियाणा में सरकार बीजेपी की है, बीजेपी की सरकार उनको पूरी सुरक्षा दे रही है, पुलिस उनकी सुरक्षा कर रही है। राजस्थान से जब एसओजी उनको लेने जाती है, उनसे पूछताछ करने जाती है, तो एसओजी को भी बाहर रोक दिया जाता है, जिस वजह से एसओजी की 2 बार वहां जाने के बाद उन्हें बैरंग लौटना पड़ा और 1.5 घंटे तक बाहर खड़ा रखा गया एसओजी को, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बागी विधायकों को वहां से निकाल दिया गया और उसके बाद एसओजी को अंदर भेजा गया। ये पूरी जो एक बनी हुई अभी दृश्य जिस तरह के बने हुए हैं, लगातार जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उनसे एक बात तो स्पष्ट है कि बीजेपी और सचिन पायलट गुट में खिचड़ी जरूर पकी है। और वो जो ऑडियो वायरल हुआ है उसके बाद स्पष्ट हो गया है कि इसमें पूरा किसका षड्यंत्र था, क्या मामला था, क्योंकि भंवरलाल शर्मा पहले भी ऐसा कर चुके हैं भैरव सिंह शेखावत के टाइम, और अब दोबारा से उन्होंने वही चीज दोहराई है। ऐसे में बड़ी बात यह है क्योंकि मोदी सरकार में मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जोधपुर से हैं और जोधपुर में अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़े थे, उनके सामने वो चुनाव लड़े थे और वहां से उन्हें जीत हासिल हुई थी, वैभव गहलोत को हार मिली थी। और उसके बाद उनका जो ये नाम आ रहा है, उनका साफ तौर पे कहना है, जिस तरह गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान आ रहे हैं, उनका कहना है कि खुद द्वेष निकाला जा रहा है, ये द्वेष की राजनीति हो रही है मुख्यमंत्री गहलोत की तरफ से। लेकिन अब तक गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि अगर उनकी आवाज़ उस ऑडियो में नहीं है तो वो क्यों डर रहे हैं वॉइस सैंपल देने से, क्यों अब तक उनकी तरफ से, क्योंकि एसओजी की तरफ से जो नोटिस गया है, अगर उनकी उसमें किसी भी तरह से वो नहीं है इस षड्यंत्र में, तो वो जांच में आगे आके सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता है
तो इससे ये मामला बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर वो खुद आगे आते हैं और सहयोग करते हैं तो ये मामला बहुत ही आसानी से सुलझाया जा सकता है। लेकिन लगातार उनके बयानों से स्पष्ट हो रहा है कि वो इस जांच से भाग रहे हैं। अब क्यों भाग रहे हैं ये तो सबको समझ आ रहा है, जनता सब जानती है, जनता समझ रही है। लेकिन जरूरी है क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, ऐसे में अगर वो आगे नहीं आते हैं, वो सहयोग नहीं करते हैं तो सवाल उठना लाजमी है। और राजस्थान की जनता सब देख रही है और राजस्थान की जनता क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है ऐसे में सवाल जरूर पूछेगी। और वही सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये 3 सवाल जनता की तरफ से पूछे जा रहे हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं जांच में, क्यों अपना वॉइस सैंपल नहीं दे रहे हैं, क्यों नोटिस आने के बाद भी उन्होंने नहीं माना कि उनके पास नोटिस आया है। तो कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें ये कहीं ना कहीं पूरी तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री। अब देखना होगा कि आगे राजनीति किस मोड़ मुड़ती है, लेकिन सवाल कई हैं और ऐसे में अगर जल्दी ही इनके जवाब नहीं मिले तो जनता के मन में जो एक वहम का कीड़ा पनप रहा है वो कहीं ना कहीं वो शक सही साबित ना हो जाए, क्योंकि सही लगता नजर आ रहा है जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है केंद्रीय मंत्री की तरफ से। देखना होगा आगे क्या होता है। एसओजी की तरफ से नोटिस जा चुका है, अब नोटिस का जवाब कैसा आता है और क्या गजेंद्र सिंह शेखावत अपना वॉइस सैंपल देते हैं या नहीं, हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को देखना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, जिससे वक्त पर हम ऐसी ही वीडियो, ऐसी ही खबरें आप तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।